तो आज हम पढ़ेंगे जो अध्याय 1 था, इसी का भाग चल रहा है, इसका जल संसाधन। आप देख लेना कि कौन सा चैप्टर होगा इसका, ठीक है। तो अध्याय 1 का ये गौर नंबर होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? जल संसाधन। तो हमने संसाधन से पूरे अच्छे तरीके से क्या किया है? वर्षित हो चुके हैं, मतलब अच्छे से जान चुके हैं, ठीक है। ये संसाधन क्या चीज़ होता है, ठीक है। अब देखो, हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है संसाधन क्या चीज़ होता है। तो जैसे कि जल देखो, तो जल भी एक तरीका से क्या है? संसाधन। क्या संसाधन? तो हम उसे ही कहते हैं जिसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जिसका यूज़ करेंगे वही क्या होगा? संसाधन होगा, अन्यथा हमको कोई संसाधन नहीं होगा। समझ रहे हैं? जिसका हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो हम पानी का बताओ यूज़ नहीं करते हैं? पानी का यूज़ करते हैं, सब्जी बना लेते हैं, नहा लेते हैं, नेटा को साफ करने भी क्या करते हैं? यूज़ कर लेते हैं, कपड़ा धोने भी क्या करते हैं? कर लेते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास जल है, क्या है? जल है। तो देखो, आखिर हम जल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? क्या चीज़? जो जल क्या कर सकते हैं? कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो देखो, जो जल है, क्या है? जल है। अब देखो, जो जल है उसको हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो देखो, जहाँ से जो चीज़ प्राप्त करते हैं उसको स्रोत बोला जाता है। क्या समझा? जैसे किसी हमारा अभी ये मुंह टपर टपर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस मुंह से आवाज़ निकल रहा है, इसका मतलब ये आवाज़ का क्या है? स्रोत है। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? जहाँ से जो चीज़ निकलता है उसका वो स्रोत हो जाता है। जैसे किसी जो प्रकाश है, क्या है? प्रकाश यानी लाइट देखो बल्ब से निकलता है अंडे, तो वह लाइट क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? ठीक है। तो उसी तरीक़ा से जो हमारे पास जल होंगे, क्या होंगे? जल होंगे। देखो, जल के स्रोत क्या सब है? क्या चीज़? जल के स्रोत। अब देखो, ये जल कहाँ से मिल सकता है हमको? कहाँ से ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है? ठीक है। पहला बात देखो, ये जो पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी, जिस पर तुम लोग रहता है, यानी कि ऊपरी भाग यानी भूमि पर, ये भूमि पर क्या है? बहुत सारा जल है कि नहीं? जहाँ नदी होगा वहाँ पे जल हो जाएगा, जहाँ तालाब होगा वहाँ क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा रे? हाँ, यानी ये जो भूमि है इसके ऊपरी भाग में क्या है? जल। तो कोई भी चीज़ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। समझा? पृष्ठ। जैसे कि से ये बोर्ड है, ये बोर्ड के सबसे ऊपरी भाग क्या है? इसका पृष्ठ हुआ, ठीक है। जैसे कोई भी कॉपी रहेगा उस कॉपी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? हम पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अब देखो, तो उसी प्रकार से जो हमारे भूमि है, इस भूमि के पृष्ठ पर भी क्या है? हमको जल। समझा? समझ रहे? हाँ, बाद में करना हमको थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है, यहाँ इधर पड़ेगा नहीं बढ़िया से, इधर समझो, ठीक है। तो जो भूमि है, क्या है? भूमि है, इसके ऊपर बताओ जल है कि नहीं जल है? तो हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि हम भूपृष्ठ से जल प्राप्त कर सकते हैं। किससे? भूपृष्ठ से, ठीक है। ये क्या चीज़? भूपृष्ठ यानी किसे? ऊपर, यानी इसमें नदी है, नदी से जल प्राप्त कर सकते हैं, तालाब है, तालाब से जल प्राप्त कर सकते हैं, झील है, झील से, पोखर से प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? यानी इस भूमि पर क्या है? बहुत सारी चीज़ है। उसके बाद देखो, दूसरा बात, इस भूमि के अंदर भी जल है, क्योंकि से जब तुम चापाकल से निकालता है जल, अंदर से निकालता है, बाहर तो नहीं निकालता है। निकालता है रे? नहीं निकालता है। ये क्या करते हैं? हाँ, अंदर से निकालता है। हम भूमि ऊपर से भी प्राप्त करते कि नहीं करते? जैसे कि हम बोले नदी है, तालाब है, झील है, पोखर है कि नहीं? ये सब भूमि के ऊपर है, लेकिन कुछ भूमि के अंदर है, उसको बोलेंगे भूमिगत जल। क्या चीज़? भूमिगत जल। हाँ, गत के मतलब क्या चीज़? अंदर, ठीक है। भूमिगत, ठीक है, गत जल। ये क्या होगा? भूपृष्ठ, ठीक है, भूपृष्ठ जल। उसका देखो, हमारे ऊपर में भी क्या है? हमारे ऊपर में यानी वायुमंडल में, वहाँ पे भी क्या है? हमको जल है, क्योंकि जब वर्षा होता है ऊपर से गिरता है, नहीं कि नीचे से घर कल आता है रे? नहीं आता, हमको ऊपर से आता है, ठीक है। यानी ऊपर से जो जल आएगा उसको बोलेंगे वायुमंडल जल। क्या चीज़? इसका मतलब है कि से हम ऊपर से भी जल प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ का स्रोत है कि नहीं? वहाँ के जल का स्रोत है, क्योंकि वहाँ से हम जल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल, क्या चीज़? वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल जल। उसका देखो, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्रोत है, क्या चीज़? सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे ज़्यादा जल मिल सकता है वह है महासागर। क्या है? महासागर। महासागर में इतनी सारा जल है, देखो ये पूरा क्या है? ये पूरा महासागर हो गया। इधर देखेगा तो ये देखो पूरा, ये देखो जितना तुमको जमीन से ज़्यादा क्या है? पानी है कि नहीं? सब, यानी कि महासागर। क्या चीज़? ठीक है। देखो कितना सारा है कि नहीं? इतना सारा है कि तुमको पता है कि 3/4 में पानी खाली है कि नहीं? सबसे ज़्यादा स्रोत वहीं से मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? चौथी बात, महासागर से। क्या चीज़? महासागर से, ठीक है। समझना कि समझ रहा? तो हम यहाँ से जल प्राप्त कर सकते हैं ज़्यादा मात्रा में, यहाँ से जल निकलता है। पहला बात, भूपृष्ठ, भूमिगत, वायुमंडल और महासागर। अब देखो, अब इसका परिभाषा जानते हैं। क्या चीज़?
भूपृष्ठ जल का, भूमिगत जल का, वायुमंडल जल का, महासागर जल का। जो भूपृष्ठ जल होगा क्या होगा, भूपृष्ठ जल ये भूमि के ऊपर पाया जाएगा, पाया जाएगा ना, पाया जाएगा, जिस पर तुम लोग रहता है, ठीक है। हाँ हाँ, यानी कि भूमि के सतह क्या करेगा, भूमि के सतह के ऊपर क्या करेगा, जो भूमि की सतह के ऊपर नहीं बल्कि भूमि की सतह पर, ठीक है, समझा। जो सब भूमि की सतह क्या करेगा हमको जल होगा, वो सब क्या होगा हमको भूपृष्ठीय जल होगा, समझा। ये भूमि में क्या करेगा फिर, जैसे तुम बोले हम नदी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, नाला हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, ये सब क्या है, ये भूमि पर ही पाया जाता है, पाया कि नहीं पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भूमिगत जल, ये भूमि के अंदर, समझा। जो सब क्या करेगा भूमि के अंदर, ये भूमि के अंदर जाता कैसे, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये क्या है, कोई भूमि है, तो यहाँ पे पानी आया, ये क्या भूपृष्ठ जल होगा, यहाँ पे जो सब पानी होगा। अब ये क्या करता है, पानी क्या करता है, धीरे धीरे रीस करके यानी खींच करके क्या करता है, ये नीचे क्या करता है, अंदर हमको चले जाता है, समझा। अब अंदर जाकर क्या करेगा हमको, हाँ हाँ क्या चाहिए, हाँ सप्लाई होकर जाता है, ठीक है। समझ गया, सुन गया। देखो रियली बात है क्या चीज़, ये क्या है, ये मतलब पृथ्वी है, ठीक है, ये है नहीं बल्कि गोल है, गोल नहीं है, ठीक है। अब इसका देखो हर जगह क्या ऐसे ऐसे कुछ कुछ गड्ढा अंदर में है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चप्पल कराएगा तो पानी मिल जाएगा, यहाँ पे कराएगा फिर क्या करेगा, लेकिन यहाँ कराएगा फिर करेगा तुमको पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए कहीं कहीं क्या करता है हमको पानी नहीं मिलता, ठीक है। तो समझा भूमिगत जल जो भूमि के पृष्ठ के क्या रहे हमको अंदर रहे, जो रिस करके क्या करता है हमको जल अंदर चले जाता है, ठीक है। वायुमंडल जल क्यों होगा, वायुमंडल मतलब जो हमारे पास बादल के रूप में रहता है, क्योंकि बादल के रूप में क्या करता है हमको वर्षा होता है, पता क्या होता है। और जो महासागर जल होगा क्या होगा, महासागर जल ये सबसे बड़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ, यानी कि महासागर वाले जल को क्या करेंगे हम महासागरी जल बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात को लिख लिया जाए। तो पहले लिखो जल के स्रोत कौन कौन है, यह जल स्रोत लिखा, एक में लिखो भूपृष्ठ जल, दो में लिखो भूमिगत जल, तीन में लिखो वायुमंडल जल, चार में लिखो महासागर जल। ये चारों लिख लिया पहले, भूपृष्ठ जल लिख के निशान लगा और लिखो भूमि के ऊपर या भूमि की सतह लिखो, भूमि के सतह पर, भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठ जल कहते हैं। भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठ जल कहते हैं। भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठ जल कहते हैं। तीसरा लगाओ नीचे लिखो भूपृष्ठ जल को धरातलीय जल भी कहते हैं। भूपृष्ठ जल को धरातलीय जल भी कहते हैं। भूपृष्ठ जल को धरातलीय जल भी कहते हैं। नीचे में लिखो जैसे भूपृष्ठ जल को धरातलीय जल तो लौरसिका धरातलीय जल भी कहते हैं। हाँ धरातलीय जल भी कहते हैं। लिखा जैसे लिखो नदी तालाब झील नाला आदि, नदी तालाब झील नाला आदि। दूसरा लिखो भूमिगत जल। भूमिगत जल लिख के निशान लगा और लिखो भूमि के सतह के नीचे, भूमि के सतह के नीचे, भूमि के सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। उसी में थोड़ा सा लिख लो और नीचे, हाँ तीसरा ले करके लिखो भूमिगत जल, भूमिगत जल, भूमिगत जल भूपृष्ठ जल के, हाँ भूमिगत जल भूपृष्ठ जल के रिस कर, भूमिगत जल लिखा ना, भूमिगत जल भूपृष्ठ जल के रिस कर मतलब आते हैं नीचे खींच करके जाता है, रिस कर धीरे धीरे क्या करता है सो करके क्या करता जाता है, रिस कर ठोस भाग तक पहुंचता है। रिस कर ठीक है, रिस कर ठीक है, ठोस भाग तक क्या करता है हमको पहुंचता है, ठीक है। आगे लिखो वायुमंडल जल। वायुमंडल जल लिखो, अपने मन में बना लेना बाद में, ठीक है। वायुमंडल लिखो, वायुमंडल जल लिखो बादल के रूप में
बादल के रूप में पाए जाने वाले जल को, बादल के रूप में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल कहते हैं। बादल के रूप में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल कहते हैं। बादल के रूप में पाए जाने वाले जल को वायुमंडलीय जल कहते हैं। लिखा। आगे लिखो महासागर जल, लिख के निशान लगा और लिखो। हाँ उसमें लिखो महासागर में उपस्थित, महासागर जल लिख के निशान लगाना था, लिखना था। लिखो महासागर जल में उपस्थित, यह महासागर में उपस्थित जल को, महासागर में उपस्थित जल को, महासागर में उपस्थित जल को महासागर जल कहते हैं। महासागर में उपस्थित जल को महासागर जल कहते हैं। देखो यहाँ देखो, समझी? और किसी को दिक्कत है? ऐसा नहीं ख़त्म कर देंगे तब बाद में पूछना, हमको समझ में नहीं आया है कुछ, क्या क्या बता रहे हैं। देखो अब हम जानते हैं कि जो जल है क्या है, जल, इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्या जी? महत्वपूर्ण बातें, ठीक है? समझे? महत्वपूर्ण, क्या जी? महत्वपूर्ण बातें, ठीक है? तो देखो यहाँ देखो, पहला बात किसे, ये क्या है? अर्थ क्या है? अब देखो ये जो अर्थ है, इस पृथ्वी पर क्या है? पानी भी है, क्या है? पानी भी है, और क्या है? इसके उसके बाद देखो इस पर क्या है? जमीन भी है, क्या है? लेकिन इसके 3/4 में क्या है? पानी है। 1/4 भाग में क्या है? स्थल है। तो समझा? 3/4 भाग में क्या है? पानी है, ठीक है? और उसके बाद 1/4 भाग में क्या है? स्थल। समझे? हाँ, यानी पूरे पृथ्वी पर जितने सारे क्या है, पूरे देखेगा जितना है, ठीक है? इसको चादर बना देते, क्या चीज़? चादर। ऐसा देखो, एक भाग खाली क्या है? स्थल है, और तीनों भाग क्या है? पानी, ठीक है? तो ये लोग क्या करता है? पानी खातिर है, तरस रहा है, ठीक है? सब पानी को क्या कर दो? सुखा दो, सबको क्या कर दो? तब लोग जमीन खाली तरसेगा, क्योंकि जमीन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा, क्या नहीं होगा? तो महत्वपूर्ण बात में हम पहला बात जाने कि 3/4 भाग क्या है? पानी है, ठीक है? 1 भाग क्या है? स्थल। इतनी भाग समझा? हाँ। अब देखो हमारा जो कलर है, क्या है? हमारा जो कलर है, अभी देखो ये टी-शर्ट पहने हुए, तुमको जो रंग के पहने वही दिखाई देगा। इस पर हम एक बूंदा दे दिए, तुमको दिखाई देगा ज़्यादा? दूर से दिखाई देंगे, दूर से देखेंगे तब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसी तरीक़ा से जब आसमान से देखते हैं, कहाँ से? आसमान से इस पृथ्वी पर खाली जल ही जल क्या करता है? नजर आता है। इसलिए ठीक है, हाँ, तुम्हारा नाना हेलीकॉप्टर किन देगा तब जाएगा वहाँ पे, तो कौन चीज़ देखेगा? जो चीज़ देखने का वही देखेगा। तुम वही बात नहीं पूछा करो जो सब जानता है। हम लोग ऊपर से क्या कर सकता है? जब तुम ऊपर से देखेगा, आसमान से भी क्या करेगा? ऊपर से, तो तुमको इस पृथ्वी पर क्या दिखेगा? खाली जल ही जल दिखेगा। तो जब ये पानी को इस पर क्या है? देखो पेड़ पौधा भी है कि नहीं? तो जहाँ पे पेड़ पौधा रहता है, जहाँ पे पोखर रहता है, तो वो जल नीला हरा कलर के दिखाई देता है, नहीं देता है? छाई से उसका। तो ऊपर से जब देखता है इस पृथ्वी को, तो खाली नीला नज़र में आता है। क्या समझा? तो ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी का अधिकतर भाग जो भूपृष्ठ है, क्या है? भूपृष्ठ है, इस पर ज़्यादा भाग क्या? जल ही है। तो आप देखो जब ऊपर से देखा तो खाली क्या क्या? नीला नज़र में आया। नीला क्या चीज़? इधर देखो, नीला नज़र में आने के कारण इस पृथ्वी को, ये जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। समझ रहे? बोलो नहीं, नीला ग्रह। आ देखो इस पृथ्वी पर क्या है? अधिकांश भाग, या देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि तुमको बोलना है कि पृथ्वी पर अधिकांश भाग क्या है? जल है, ठीक है? हाँ, जल ही है। जब आसमान से दिखाई देता है तो ये हमको नीला कलर का क्या करता है? हमको दिखाई देता, ठीक है? दूसरी बात समझ रहे? अब तीसरी बात देखो, ये पूरे पृथ्वी देखेगा, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? इस पूरे पृथ्वी में जितना भाग है, समझ, जितना भाग है उसमें से 96, कितना? हाँ,
ये 96.5%, देखो यहाँ समझो। हाँ, ये क्या है 96%, ये जो तुमको महासागर दिख रहा है, ये महासागर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पूरे पृथ्वी का 96% ही क्या है? जल है। मतलब किसे? हाँ क्या चीज? हाँ 40% क्या हमको भूमि है, ठीक है, रख समझा। लेकिन चौथाई भाग देखेगा तो 1 भाग होगा, वैसे देखेगा तो आएगा 75%, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसे समझो, तुमको गलत बता रहे हैं, तुम लोग गलत समझ रहे हैं। 4% अति नहीं है, क्या चीज़? जमीन। हम तुमको ये बता रहे हैं कि पूरे पृथ्वी पर जितने सारे जल हैं, क्या है? पूरे पृथ्वी पर जितना सारा जल है, उस जल में से 96.5% महासागर में स्करे है, समझा? खराब जल है, हम बोले खराब जल है, ठीक है। हाँ, महासागर में क्या है? जल। समझा क्या? समझ रहा है? फिर से समझो। जैसे किसे हमारे पास 1 बाल्टीन पानी है, क्या है? 1 बाल्टीन पानी है। इस बाल्टीन का अगर 100% मान ले, क्या करें? 100%, ठीक है। तो देखो इस बाल्टीन में यहाँ तक मान लो कि से 95% हुआ, यहाँ तक भरा हुआ, ठीक है। 96.5%, ठीक है। यानी कि से पूरे दुनिया में जितना सारा जल होगा, क्या होगा? जितना सारा जल होगा, उस जल में से समझा सबसे ज़्यादा जल जो है महासागर के पास है। कितना ज़्यादा? तो 96.5%, यानी 96.5%, समझे रहे? सबसे ज़्यादा जल है वहीं पे, ठीक है। यही क्या है? सबसे तुम लोग को ज़्यादा जल है, ठीक है। हाँ कर सकता, साफ करता है बहुत आदमी, ठीक है। इधर समझो, ठीक है। तो पूरे पृथ्वी पर जितने सारे जल है, उसमें से 96.5% क्या हमको महासागर में पाया जाता है, ठीक है। समझना? ये जो है जल पीने योग्य नहीं है, लवण वाला है। लवण किसको? हाँ, यानी कि से खट्टा, ये नमकीन लगेगा, क्या लगेगा? नमकीन, ठीक है। तो ना समझा? अब देखो हलाने करो आप इस पे, जिसमें नमकीन वाला मात्रा जल नहीं है, वो मात्र 2% है। कितना है? 2%, ठीक है। समझा? यानी कि से अलवणीय जल, ठीक है। ये क्या है? 2.5%, ठीक है, जिसमें लवण नहीं पाया जाता है। समझना कि नहीं समझ रहा है? हाँ। ये जो पृथ्वी है महासागर सबसे बड़ा जल स्रोत है कि नहीं? यहाँ से तुम बहुत ले सकता, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो ये जो जल है, क्या है? जल है। इस पूरे पृथ्वी को देखेगा, ये वाला जो पृथ्वी था इधर पूरे नक्शा को, तो ये हुआ उत्तर वाला भाग। इधर तो दिखेगा नहीं, इसको काट देते हैं तो तुम लोग भी देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अर्थ था, ठीक है। इसको 4 भाग में से करके अब बांट दिया, ठीक है। तो ये वाला भाग उत्तर रहता है, ये वाला भाग दक्षिण, ठीक है। ये वाला भाग पूरब, ये वाला भाग पश्चिम। तो देखो तुमको नक्शा में दिख रहा है कि से उत्तर में बेसी का जमीन है, ये नीचे आएगा तो खाली पानी है, ऊपर में क्या है? ज़्यादा क्या है? ज़्यादा जमीन है, और नीचे में क्या है? ज़्यादा पानी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल और निचली गोलार्ध में पानी। समझ रहा है? समझ रहा है? हाँ, तो तुमको ये समझना है कि ये जो जल है महासागर में सबसे ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, समझ रहे? हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये ऊपर में नहीं, बल्कि क्या चीज़? नीचे में। ऊपर में ज़्यादा क्या है? ज़्यादा हमको स्थल है, ठीक है। नीचे में क्या है? ज़्यादा पानी वाला, ठीक है। और दूसरा स्टार पॉइंट क्या हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा क्या है? स्थल है, क्या है? स्थल। समझ गया? स्थल, ठीक है। इतनी बात समझा? हाँ, यही बात समझाना था। अब देखो बहुत छोटा सवाल, जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो जल का उपयोग हम पीने में करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सब घरेलू कार्य, क्या है? घरेलू कार्य, मतलब घर वाले काम है, उसमें क्या करते हैं। इसके बाद सिंचाई कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं? जहाँ उद्योग करते हैं वो हम कर लेते हैं, साफ़ सुथरा करने में कोई चीज़ को कर लेते हैं, करते कि नहीं करते हैं? हाँ, वो हम क्या करते हैं? कर लेते हैं। जहाँ पे क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं, उसको बहुत सारा चीज़ तुम लोग जानवे करता है, ठीक है। तो लिखो पैसा लगा जल के महत्वपूर्ण बातें, यहाँ जल लिख देना, ठीक है। जल के महत्वपूर्ण बातें, और लिखो जल के महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। एक में लिखो पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल है। पृथ्वी की चौथाई का 3/4 भाग जल है। उसके बाद लिखो पृथ्वी पर 2 नंबर लिखो, पृथ्वी पर अधिकतर भूभाग में
पृथ्वी पर अधिकतर भूभाग में जल की उपस्थिति है जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति है जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तीसरा लिखो, पृथ्वी के कुल जल का 96.5% जल महासागर में पाए जाते हैं। पृथ्वी में कुल जल का 96.5% महासागर में पाए जाते हैं, जो कि लवणीय है। लिखा है। आगे लिखो 4 नंबर लिखो। लिखा तो डरे। हाँ लिखो, पृथ्वी पर जल 2.5% और लवणीय है। पृथ्वी पर जल 2.5% और लवणीय है। 5वां लिखो, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत महासागर है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जल स्रोत महासागर है। 6ठी बात लिखो, पृथ्वी पर दक्षिणी भाग में ज़्यादा जल है। पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध लिखो। पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जल है। हाँ 7वां बात लिखना है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्थलीय भाग उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्थल उत्तरी गोलार्ध में है। सबसे ज़्यादा स्थल उत्तरी गोलार्ध में है। अब स्टार लगाओ, लिखो जल के उपयोग। चुपचाप रहेगा। लिखो, एक में लिखो पेयजल मतलब पीने के लिए। पेयजल लिखो, लिखा। उसका लिखो घरेलू कार्य लिखो। तीसरा लिखो उद्योग। चौथा लिखो स्वच्छ रखने के लिए। स्वच्छ साफ सुथरा, ठीक है, स्वच्छ रखने के लिए। 5वां लिखो जल विद्युत निर्माण। 5वां लिखो जल विद्युत निर्माण। उसके बाद लिखो परमाणु संयंत्र शीतल। हाँ 6ठा लिखो परमाणु संयंत्र। लिखा। 7वां लिखो जल कृषि। लिखा जल कृषि। आदि लिख दो, बहुत सारा जी होता है, आदि लिख दो। अगस्टर लगाओ, जल संसाधन का वितरण एवं उपयोग। जल संसाधन का वितरण एवं उपयोग। हम तो कहते हैं ये जितना पढ़ा रहे हैं कुछ याद नहीं करना, खाली पढ़ते जाना। हाँ लिखा जल संसाधन का वितरण एवं उपयोग। यहाँ देखो क्या है जल संसाधन का वितरण, क्या चीज ये देखो वितरण मतलब क्या चीज, कैसे कैसे फैला हुआ, क्या चीज कैसे कैसे क्या हुआ फैला हुआ। देखो ये मेरा अर्थ है क्या है। अब देखो इस पूरे पृथ्वी पर इधर देखो गधी सब और गधा सब, देखो इस पूरे पृथ्वी पर जितने सारे लोग हैं क्या है, टोटल लोग क्या है, टोटल लोग में से सिर्फ इंडिया में समझा इंडिया में 16% आबादी है। जितना आदमी रहेगा 16% लोग इंडिया में करे हैं। समझा हाँ ठीक है, समझ रहे जनसंख्या, ठीक है। हाँ तो देखो भारत में क्या है 16%, पहला बार समझा रहे हाँ करें हैं क्या है 16%। अब देखो पूरे दुनिया में यानी पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी पर जितने पानी पीने वाला योग है क्या है, जितने पानी पीने वाला योग है उसमें से 4% भारत में है। कितना है 4%, समझे हाँ
4% क्या है भारत में पीने वाला पानी। पूरे दुनिया में जितना पानी है, अगर मान लो कि सिर्फ पूरे दुनिया के 100 लीटर पानी है शुद्ध, सब दोनों पूरे दुनिया मिला करके, ठीक है, तो 4 लीटर क्या है भारत के पास है, ठीक है। हाँ, ऐसा सोचना कि 4 लीटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा, जितना रहेगा उसमें से 4%, ठीक है। इतनी बात समझा? हाँ हाँ। अब देखो जो भारत का आदमी है, क्या है भारत का आदमी, ठीक है, 4000 घन किलोमीटर, कितना 4000 घन किलोमीटर। पहला बात हम जाने कि 16% आबादी है, क्या है आबादी है। और उसके बाद दूसरा बात जाने कि जितना पानी है उसमें से 4% पीने वाला पानी है, यानी स्वच्छ जल है। और उसके बाद हम तीसरा बात जाने कि भारत में साल में कितने, साल में 4000, कितना 4000 घन किलोमीटर, ठीक है, घन किलोमीटर क्या है पानी हमको वर्षा से प्राप्त होता है, वर्षा से। आप देखो ये, अब देखो ये घन किलोमीटर क्या होता है, क्या चीज घन किलोमीटर, देखो हाँ नहीं समझो, इधर देखो सबटा, ये घन किलोमीटर लोग समझाता नहीं, ठीक है। एक देखो एक क्या चीज, 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। पेन समझो, देखो यहाँ देखो 10 मीटर लिए लंबा, 10 मीटर चौड़ा, कितना 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा नीचा, ठीक है, ये समझना गहरा है 10 मीटर, ठीक है। इसकी जो आयतन निकालेंगे, जैसे घन है अगर तो L गुना B गुना H होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, भुजा क्यों तो 10 का क्यों होगा, लेकिन अगर ज़्यादा रहता तो फिर वही करते हैं। तो देखो ये क्या हो गया 1000 मीटर, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो तुमको पता है कि 1 किलोमीटर में, किसमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो देखो अलान करो, ये जो है क्या है, ये यहाँ समझो ध्यान से, 1000 मीटर क्यूब बहुत ज़्यादा हुआ, क्या हुआ बहुत ज़्यादा। अब 1000 मीटर क्यूब कितना हुआ, तो देखो यहाँ ध्यान समझो, आप सोचो कि 10 मीटर गड्ढा का तो खोलो, कितना 10 मीटर गड्ढा खोदना है और उस गड्ढा की लंबाई 10 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई भी कितना होना चाहिए 10 मीटर, समझा। मान के चलो कि से ये 10 मीटर की लंबा हुआ, समझ रहे, और 10 मीटर की चौड़ाई हुआ और 10 मीटर की क्या हुआ ऊंचाई हुआ, ठीक है। इसमें पानी भर दो, समझ रहे, इसमें क्या कर दो पानी भर दो, जितना पानी होगा वह 1 किलोमीटर घन की होगा, कितना होगा 1, आइसोलेशन 4000 है, कितना है 4000। हाँ इतना पानी क्या करता है हर साल वर्षा से प्राप्त हमको, समझे। हाँ अभी हम बताएंगे वही पर है, ठीक है, समझे। हाँ यानी 4000 घन किलोमीटर पानी क्या करता है हमको वर्षा से हर साल क्या करता है प्राप्त हो जाता है। इतनी बात समझ में आया सबको, ठीक है। उसका देखो जो भूमि के पृष्ठ पर जल है, क्या है भूमि के पृष्ठ पर जल है वह धीरे धीरे रीस करने अंदर जाता है, लेकिन भूमि के पृष्ठ पर जो जल है वह है 1859 घन, ठीक है, 1859 घन किलोमीटर, ठीक है। जो भूमि पर क्या है भूमि पर यानी भूमि पृष्ठ पर, ठीक है, हाँ भूपृष्ठ पर 1859 घन किलोमीटर, ठीक है। उसका देखो भारत में जो जलाशय है, क्या है जलाशय मतलब क्या हो गया, जहाँ पे नदी है तालाब है, क्या है नदी है तालाब है झील है पोखर है, जहाँ पे जल इकट्ठा होता है, क्या होता है सब जल को मिलाएगा तो 174 अरब टन निकलेगा जल, ठीक है, 174 अरब, ठीक है, अरब टन क्या करेगा हमको निकलेगा, समझा, ठीक है। 1000 किलो को 1 टन कहते हैं, ठीक है, समझा। तो 174 अरब टन क्या करेगा हमको जल क्या करेगा निकलेगा, ठीक है। सब जल को अगर क्या करेगा इकट्ठा करेगा तब, ठीक है। लेकिन पहले था क्या था पहले था, लेकिन जब देश अथी नहीं पहले नहीं था, अभी इतना है, क्या है अभी इतना। जब देश क्या हुआ था स्वतंत्र आज़ाद हुआ था उस टाइम में था 18 कितना 18 अरब टन, ठीक है, 18 अरब टन, ठीक है। अब लेकिन क्या हो गया 174 अरब टन हो गया, ठीक है, समझा। हाँ समझा, उस क्या देखो इतनी बात समझा सबको। हाँ अब देखो
यहाँ समझो ध्यान से, देखो भारत जो है, भारत क्या समझो, भारत प्रत्येक, अभी कितना लिखा हुआ ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन भारत जो है 690, ठीक है, 690 करोड़ अथी अरब, क्या जी, 690 अरब घन मीटर क्या करता है, जल का उपयोग करता है। 690 अरब घन का उपयोग करता ठीक है, अरब घन किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर क्या करता है, हमको यूज करता है घन मीटर, किलोमीटर नहीं घन मीटर, क्या जी, का उपयोग करता है सर। हाँ ठीक है। भारत क्या करता है, 690 अरब घन मीटर का क्या करता है, हमको उपयोग करता है। ये घन मीटर पता की जरूरत नहीं है क्या होता है, ठीक है, 10 लेगा तो अपने पता चल जाएगा, ठीक है, अभी जो बताए थे सर अंडे। अब देखो ये जो उपयोग करता है कुल जल का 32% है, भारत में जितना जल है उसमें से क्या करता है 32% जल का उपयोग करता है भारत। परसेंट में देखेगा, अगर अरब में देखेगा तो 690 अरब घन मीटर क्या करता है उसका उपयोग करता है, ठीक है। अब देखो अगर तुम उत्तरी मैदान में जाएगा, कहाँ पे, उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान में, हम लोग उत्तरी मैदान में ही क्या करते हैं, आते हैं, ठीक है। ये वाला भाग हम बताए थे, ये वाला भाग उत्तरी मैदान में, ठीक है, ये बात के नक्शा देखेगा। अब देखो ये जो उत्तरी मैदान है पंजाब है उस जगह पे है कि ना, यहाँ पे पंजाब, ठीक है, राजस्थान, इसके बाद यहाँ पंजाब, यहाँ पंजाब से क्या चलता है, ब्रह्मपुत्र नदी चलता है, हाँ ब्रह्मपुत्र नदी चलता है, हाँ ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्र जो नदी चलता है लगभग पूरे जितना जल है भारत के पास 174 अरब टन, इसमें से क्या करता है भारत के पास 42%, 42% इसी नदी से क्या करता है हमको प्राप्त हो जाता है जल, ठीक है, 42%, समझ रहा, क्या समझ रहा। अब देखो दूसरा बात कि इसे अभी हम ये नहीं देखे कि जमीन के अंदर कितने जल है, ठीक है, भूपृष्ठ पर देखे हैं, भूमि के ऊपर देखे हैं, हम देखते हैं कि अंदर पृथ्वी के अंदर कितने जल है, ठीक है, तो 443.9 अरब टन, ठीक है, हाँ क्या देखो नहीं भारत में से क्या जी, भारत में देखेगा कि भारत में जमीन के अंदर कितने जल है तो 443.9, ठीक है, देखो 443.9 घन मीटर की, घन मीटर भारत में, हाँ हाँ भारत के पास है, ठीक है, इतना क्या है अरब लिखो, अरब नहीं लिखे अरब, ठीक है, हाँ 443.9 अरब घन मीटर क्या करता है भारत के पास जल, समझा, जैसे हम कहेंगे 1 घन मीटर, क्या सी 1 घन मीटर, हाँ लगभग ना इतना दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, समझा, हाँ 443.9 अरब घन मीटर क्या है भारत के पास भूमि के अंदर जल है, ठीक है, समझा। अब देखो आप भारत के पास भूमि के अंदर जितने जल है 443.9 अरब घन मीटर, ठीक है, इसमें से भारत क्या करता है 19% भाग 19% जितना जल है ये 19% जल सिर्फ उत्तर प्रदेश की भूमि के अंदर है, ठीक है, 19% उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, ठीक है, बिहार के डाटा नहीं दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, तो 19% क्या है तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर है और बाकी सब क्या है हमको अलग अलग जगह पर, इतनी बात समझा। अब देखो पूरे दुनिया में जितने सारे पानी है, समझा, जितने सारे नदी के पानी है, ठीक है, यानी कि से या भारत का देखेगा, क्या चीज़ भारत का देखेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या है पानी है, ठीक है, गंगा नदी हो गया, ठीक है, ये पूरी दुनिया में जितना पानी लोग इकट्ठा करता है भारत उसके नंबर पे 10वां स्थान पर है। आज कैसे समझेगा, यानी कि पूरे दुनिया में कोई नदी होगा कि जिसके पास भारत, पूरे दुनिया में जो सब देश होगा उस देश के पास अगर सबसे ज़्यादा पानी इकट्ठा करता है उसके नीचे कोई कम इकट्ठा करता होगा, उसके नीचे कोई कम इकट्ठा करता होगा, उसी तरीक़ा से भारत 10 नंबर पर आता है पानी इकट्ठा करने में, किससे, नदी से, ठीक है, समझा के समझा। अब देखो हाँ ठीक है, सबसे कम भारत पर, भारत को देखो, ठीक है, तो भारत क्या हो गया तुमको 10वां नंबर पर हो गया, ठीक है। आगे देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्या है ब्रह्मपुत्र नदी, अगर सबसे ज़्यादा पानी दे रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भी होगा सबको पीने लायक सब कुछ करने में, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या करता है प्रभावी होता है, क्षमता होता है इसके पास कि बहुत सारा चीज़ कर लेता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है इसके पास पानी, ठीक है। अब देखो अगर भारत में देखेगा जल भंडारण की क्षमता भारत के अंदर, पूरे दुनिया का नहीं, पूरे दुनिया में देखेगा तो महासागर में बहुत सारा जल है कि नहीं, लेकिन भारत के पास जो जल स्टोर करने का क्षमता है वो बेसी का क्या है नदी के पास है, ठीक है, यानी जल भारत जो रखता है कहाँ पे नदी में, बेसी का क्या करता है हमको जल रखता है, समझ रहे हैं। हाँ अब देखो 1991 में, कब 1991 में जब हम बोले थे अभी ऊपर में किसी स्वतंत्र भारत से पहले भारत के पास कितना स्टोर था, बोले 174 करोड़ कुछ आसपास था, ठीक है। अब देखो
1991 देखेगा, 1991 के पास, 1991 सुन रहे हैं, जब भारत आज़ाद होने वाला था उस टाइम की बात करते हैं, ठीक है। तो उस समय जो प्रति व्यक्ति था, प्रति व्यक्ति मतलब कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 5177 घन मीटर का क्या करता, उपयोग करता था, ठीक है। हाँ, 1 साल का बात है, ठीक है, 5177 घन मीटर, ठीक है, इसका क्या करता था, उपयोग करता था। लेकिन आजकल देखेगा 2001 में अब ये क्या क्या है, आजकल देखेगा तो ये घट गया है, अब ये 1951, ठीक है, 1951 अब क्या क्या ये हमको घट गया है, ठीक है। इधर समझो 2001 का, ये 1991 में 2001 का है। और ये 2001। पहले आदमी इतना घन मीटर का क्या करता था, पानी यूज कर लेता था, अब लेकिन घट के क्या हो गया 1951 घन मीटर का क्या करता हमको यूज करता, ठीक है। और भारत सरकार डाटा निकाल रहा है, ठीक है, डाटा हाँ, मतलब कैसे, और इसको क्या करता है, पानी का यूज करने का कम कर रहा है, क्योंकि टंकी लगा देता है, पानी बर्बाद नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। तो अब सरकार कह रहा है कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक ये जो 1991 घन मीटर पानी यूज करता है, इतना पानी, इसको और घटा करके 42 कितना 1342 क्या करेगा घन मीटर कर देंगे, ठीक है, लग समझा। हाँ, आदमी बात है, लेकिन अपने सुविधा बनाते जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, हमको काम होते जाएगा, ठीक है। तो ये था भारत का जल संसाधन का वितरण एवं उपयोग, समझा। हाँ, भारत में विश्व का लगभग, हाँ 1 नंबर लिखो, भारत में विश्व का लगभग 16% आबादी निवास करती है, उसमें लिखो उसी में। और भारत में विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल है, भारत में विश्व का लगभग 4% जल स्वच्छ है। आगे लिखो, लिखो भारत 2 नंबर लिखो, भारत में प्रतिवर्ष, हाँ दूसरा, हाँ भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन, भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर, भारत में प्रतिवर्ष 4000 घन किलोमीटर वर्षा से, 4000 घन किलोमीटर वर्षा से तथा, हाँ वर्षा से तथा 1859 घन किलोमीटर, तथा 1859 घन किलोमीटर वर्षा से, लिखा तथा 1859 घन किलोमीटर, 59 बोल रहे हैं, 69 लिखा है, अच्छा 69 लिखो, 69 लिखो, वही 69 लिखो, तथा 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठ से प्राप्त होता है, जल भूपृष्ठ से प्राप्त होता है। तीसरा लिखो, लिखो कुल भूपृष्ठ जल, हाँ कुल भूपृष्ठ जल का लगभग, कुल भूपृष्ठ जल का लगभग 2/3 भाग, कुल भूपृष्ठ जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियाँ, देश के 3 बड़ी नदियाँ, देश के, हाँ लिख सकता है, देश के 3 बड़ी नदियाँ सिंधु, 3 बड़ी नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से प्रभावित होता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से प्रभावित होता है। 4 नंबर लिखो, भारत में जलाशय का, भारत में जलाशय का जल भंडारण क्षमता, भारत में जलाशय का जल भंडारण क्षमता लगभग 174 अरब, जल भंडारण क्षमता, हाँ जल भंडारण क्षमता लिखा, जल भंडारण क्षमता लगभग 174 अरब घन मीटर है। उसी में लिखो थोड़ा सा, लिखो जो देश की स्वतंत्र के समय, जो देश की स्वतंत्र के समय 18 अरब घन मीटर थी या था, जो स्वतंत्र के समय 18 अरब घन मीटर था या थी। आगे लिखो, 5वां हो 6ठा लिखो जो है, लिखो भारत में केवल 690 अरब घन मीटर, भारत में केवल
690 अरब घन मीटर। 690 हाँ 690 अरब घन मीटर। 90 अरब घन मीटर घन मीटर जल का उपयोग कर पाते हैं। जल का उपयोग कर पाते हैं। उपयोग कर पाते हैं उसे में लिखना है कुल जल का 32%। कुल जल का 32%। कुल जल का, हाँ उसी में लिखो कुल जल का 32%। लिखा। यस आगे लिखो भारत के उत्तरी मैदान में जो है, आगे कहेंगे तो लिखना, हमको नंबर थोड़ी पता है क्या नंबर है, ठीक है। हाँ भारत के उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर, हाँ भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक, पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक, पंजाब से लेकर हाँ पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक सर्वाधिक भूमिगत जल है। सर्वाधिक भूमिगत जल है। आगे स्टार लगाओ, लिखो स्टार या जन नंबर होगा। भारत में 443.9, भारत में 443.9, भारत में 443.9 अरब घन मीटर, अरब घन मीटर 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है। भूमिगत जल उपलब्ध है। भारत में 443.9 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध है, जिसका 19% जल उत्तर प्रदेश में है। जिसका 19% जल उत्तर प्रदेश में है। आगे लिखो ब्रह्मपुत्र नदी, स्टार लगाओ। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का विश्व के बड़ी नदियों में, ब्रह्मपुत्र नदी का विश्व के बड़ी नदियों में 8वां स्थान है। हाँ 8वां स्थान। भारत में 1991, भारत में 1991 में स्टार पॉइंट या क्या नंबर होगा उसको लिखो। हाँ भारत में 1991 में, 91 में प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध, भारत में 1991 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्ध, जल की उपलब्ध, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्ध 5177, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्ध 5177 घन मीटर थी। 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर हो गई। जो 2001 में 1829 घन मीटर हो गई। देखो आगे स्टार या जो नंबर होगा लिखो। 2025 तक, भारत 2025 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता, हाँ 2025 तक, 2025 तक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर हो जाएगी। लिखा यहाँ तक। अब ये इसका भाग 1 क्या खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसका भाग 2 आएगा, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।